जन्मदिन होता है, हम सब क्या कहते हैं? बार बार दिन ये आए तुम जियो हजारों साल। यही दुआ है मेरी, आमीन। हम दुआ करते हैं कि ये हजारों सालों तक जिए, आमीन, हजारों सालों तक जिए। हालेलुया, हालेलुया। हम ब्लेस करते हैं हर एक जन को जिसका भी जन्मदिन होता है, हम उसे कहते हैं कि तू हजारों साल जिए भाई। हालेलुया। जबकि हमें पता होता है इसकी जिंदगी 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल की है बस, पर फिर भी हम उसको ब्लेस करते हैं कि ये हजारों साल जिए, आमीन, हालेलुया। जबकि उसका कोई बेस नहीं है, हालेलुया, उसकी कोई बुनियाद नहीं है, इस बात का कोई बेस नहीं है कि ये बंदा हजारों साल जिएगा नहीं जिएगा, पर हम क्या करते हैं? फिर भी उसको इस बात से ब्लेस करते हैं, फिर भी हम उसके ऊपर ये आशीष को देते हैं, आमीन, हालेलुया। कहीं ना कहीं हमारे मन में ये डर होता है कि आज, कल, परसों, शायद कभी आने वाले समयों में ये बंदा चला जाएगा, हालेलुया। पर हम उसको एक उम्मीद देते हैं, एक आशा देते हैं, एक विश्वास देते हैं कि तू हजारों साल जिए, उसके चेहरे पे खुशी ले आते हैं, आमीन। अगर हम किसी को जाके कहते हैं कि तू मर जा भाई, हालेलुया, अगर किसी को जाके कहते हैं तू मर जा भाई, तू जल्दी मर जाए, तेरा ये हो जाए वो हो जाए, कितनी गंदी बात है, हालेलुया। कोई ऐसा नहीं बोलता, आमीन। हम सब हमेशा क्या बोलते हैं? तू हजारों साल जिए। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हम क्या कहते हैं जब भी मिलते हैं, जय मसीह करते हैं, जिंदा रहे भाई, हालेलुया। क्या कहते हैं? जिंदा रहे, हालेलुया। जीने की आशीष सब लोग देते हैं, आमीन। जबकि सबको पता है कि एक ना एक दिन सबने मरना है, पर फिर भी आशीष क्या दी जाती है? जीने की आशीष दी जाती है, आमीन, हालेलुया। जीने की आशीष दी जाती है, जबकि हम सबों के अंदर एक डर होता है, भय होता है मरने का, हालेलुया। मृत्यु का डर, भय हमें हर दिन खाई जाता है। कुछ लोग बुरी थिंकिंग भी बनाते हैं बर्थडे के ऊपर, ले अभी काश का बर्थडे हो गया, एक दिन 1 साल और कट गया मेरे जीवन में, हालेलुया। कुछ ऐसे से मूर्ख लोग भी हैं जो क्या करते हैं? उल्टी सोच रखते हैं, 1 साल कम हो गया मेरे जीवन में, हालेलुया। नहीं, आशीष दी जाती है आज के दिन कि आप हजार जीवन जिए, स्वस्थ जीवन जिए, आमीन। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा भी सोचते हैं कि मेरी उम्र कट रही है, मैं तो कम हो रहा हूं। नहीं, हालेलुया। क्योंकि आज भी मनुष्यों के अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर, इंसान के अंदर डर है मृत्यु का, डर है दुखों का, समस्याओं का। पर आज भी मैं आपको बता रहा था कि यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि हे मौत तेरी जय कहां रही, हे मौत तेरा डंक कहां रहा, आमीन, तेरी जय कहां रही? यीशु मसीह ने उस डंक को खत्म कर दिया है, आमीन। तो लिखा है पाप है, आमीन। मृत्यु का डंक पाप है, और पाप के कारण ही मृत्यु आती है, आमीन, हालेलुया। पर यीशु मसीह ने तो हमारे पापों के लिए अपनी जान दे दी है, हालेलुया। यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के लिए अपनी जान दे दी है, ताकि अब हम मृत्यु के भय में ना रहें, आमीन। लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, आमीन। परमेश्वर का वरदान क्या है? खुद प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से मेरे और आपके लिए उतरे हैं, आमीन। परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह मेरे और आपके लिए अनंत जीवन है, आमीन। अनंत जीवन, अनंत जीवन, जिस जीवन की हम कामना करते हैं, जिस जीवन की हम ब्लेसिंग देते हैं, तुम हजारों साल जियो, हजारों साल जियो, वो हजारों साल बड़ा जीवन का बेस यीशु मसीह है, आमीन। हम हर एक जन को इस बात को बोलते हैं तू हजारों साल जिए, तू हजारों साल जिए, पर सिर्फ उसका कोई बेस नहीं है, उसका कोई आधार नहीं है, आमीन। किसी बेस, कोई हमारा बेस नहीं उस बात को कहने का। पर यीशु मसीह का वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मौत है, सब ने पाप किया है, सब मरते हैं, पर परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, हालेलुया। जोर के बोलो, जोर के बोलो, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर ने वरदान क्या दिया है? कौन सा वरदान दिया है? अपना इकलौता पुत्र दे दिया है, आमीन। हम एक गीत भी गाते हैं, तेरी कुदरत की ये शान, तो खुद ही दाता खुद ही दान, आमीन। खुद ही दाता है और खुद ही दान है, और पूरे कर सारे दिल के अरमान, आमीन। वो सारे दिल के अरमानों को, ख्वाहिशों को पूरा कर देता है जब आप उसके वरदान को रिसीव कर लेते हैं, और वो वरदान यीशु मसीह है, और इस यीशु मसीह में हम एक बेस मिल गया है, आमीन। ये इस बात को बोलने का कि सचमुच मैं हजारों साल का जीवन जीऊंगा, आमीन। सचमुच मैं हजारों साल का अनंत जीवन मुझे दिया गया है, आमीन। यीशु मसीह का वचन कहता है कि देखो परमेश्वर ने जगत से कैसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कौन सा जीवन? अनंत जीवन पाए, आमीन।
यीशु मसीह में तुम्हें अनुग्रह मिला है, कृपा मिली है, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। और जो लोग कृपा और पापों की क्षमा को प्राप्त करते हैं वो लिखा है अनंत जीवन में राज करेंगे। आमीन। अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। बार बार बाइबल इस बात को बोलती है, अनंत जीवन तुम्हारा है। आमीन। अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। अनंत जीवन तुम्हारा है। आमीन। पास्टर जी, अनंत जीवन कहां हुआ? नहीं, यीशु मसीह इसीलिए मरा। आमीन। इसीलिए मरा और जी भी उठा ताकि हमें पता चल जाए कि अनंत जीवन होता है। हालेलुया। लिखा यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ है। आमीन। यदि मुर्दे जिंदा ना होते, खाए पिए, कल तो मरी जाना है फिर तो भाई। हालेलुया। फिर किस बात की चिंता करें? खाओ पियो ऐश करो, कल नू तो फिर क्या पता मरने मरी जाना है। हालेलुया। पर नहीं, बाइबल कहते हैं मुर्दे जी उठते हैं। आमीन। यीशु मसीह मरा और जी भी उठा और उसने साबित कर दिया मुर्दे जी उठते हैं। अनंत जीवन भी है, हजारों सालों की जिंदगी है। आमीन। लिखा है वहां 1000 साल का बंदा भी सिर्फ क्या कहलाएगा? 100 साल का बंदा भी बच्चा ही कहलाएगा। आमीन। हालेलुया। 100 साल का बच्चा भी, बूढ़ा भी क्या कहलाएगा? बच्चा कहलाएगा। आमीन। ऐसी लाइफ प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको देने चाह रहे हैं। आमीन। लिखा करेत के बिल पर बच्चे खेला करेंगे। आमीन। करेत का पता है किसको क्या होता है? करेत बड़े सांप को कहते हैं, जो अजगर जैसा होता है, बड़ा, जो बच्चों को, बकरियों को भी निगल जाता है। लिखा उसके बिल पर तो बच्चे खेला करेंगे। आमीन। फिर वो भी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और फिर लिखा है उस 1000 साल के जीवन में क्या होगा? उस 1000 साल के जीवन में लिखा है कि बैल और शेर दोनों भूसा खाया करेंगे। आमीन। हालेलुया। शेर भी और बैल दोनों एक साथ भूसा खाएंगे। आमीन। पूस खांदे हुए देखा किसी ने शेर नू? हालेलुया। पर बाइबल कहती है कि ऐसा होगा उस 1000 साल के जीवन में। आमीन। परमेश्वर मुझे और आपको वो 1000 साल का जीवन देना चाहते हैं। आमीन। और लिखा ये अनंत जीवन उसके पुत्र में है। आमीन। ये अनंत जीवन कहां है? कहां पर है? उसके पुत्र में है। आइए वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। यहां लिखा है जो कोई, मैं पढ़ रहा हूं पहला यूहन्ना 5 अध्याय, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 10 वचन। यहां लिखा है जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने आप में गवाही रखता है, और जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहरा दिया है, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। आमीन। परमेश्वर खुद अपने पुत्र के विषय में गवाही देता है, यीशु मसीह को मुर्दों में से जी कर उठा के। आमीन। यदि यीशु मसीह मुर्दों में से ना जी उठता, यीशु मसीह जिंदा हुआ है, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र की गवाही दी है, ये मेरा पुत्र है। आमीन। मुर्दों में से जिंदा करके परमेश्वर ने यीशु मसीह की गवाही दी है, ये मेरा पुत्र है। आमीन। जो कोई इसको देखेगा, जो कोई इसका नाम लेगा, जो कोई इस पर विश्वास करेगा, अनंत जीवन उसका है। आमीन। देखिए यहां पर आगे क्या लिखा है? परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है, और वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने आपको अनंत जीवन दे दिया है। आमीन। परमेश्वर ने आपको अनंत जीवन दे दिया है। हालेलुया। देगा नहीं, दे दिया है। आमीन। हालेलुया। और ये अनंत जीवन उसके पुत्र में छिपा हुआ है। आमीन। हमने गीत गाया, मैं यीशु विच जिंदा हां। आमीन। मर के भी नहीं मोया। आमीन। मैं यीशु विच जिंदा हां, मर के भी नहीं हो मोया। हालेलुया। ये अनंत जीवन कहां है? उसके पुत्र यीशु मसीह में। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। आमीन। हालेलुया। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। आमीन। हम देते तो हैं, सबको ब्लेस करते हैं कि तू 1000 साल जिए, 1000 साल की उम्र हो, जिंदा रहे, जिंदा रहे, पर उसका कोई बेस नहीं है। बेस है यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। उस जीवन का बेस यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने मुर्दों में से जीवित होकर दिखा दिया है कि मुर्दों में 1000 साल का जीवन होता है। आमीन। यीशु मसीह को जिंदा हुए 2000 साल हो चुके हैं। आमीन। और 2000 साल के बाद प्रभु का वचन कहता है कि वो दोबारा आएंगे, और अब दोबारा आएंगे, फिर हम अपनी आंखों से देख भी लेंगे यीशु मसीह के दोबारा जीवन को। आमीन। और यीशु मसीह जब 2000 साल के बाद आएंगे, बूढ़े होकर नहीं आएंगे। हालेलुया। बूढ़ा होकर नहीं आएगा यीशु मसीह,
कभी सोच रहे हो यीशु मसीह तो बिल्कुल चिट्टे चिट्टे बाल होने, जमी बूढ़ा हो गया होना यीशु मसीह। नहीं, बाइबल कहती है स्वर्ग के राज का एक दिन कैसा है, 1000 साल के बराबर है, और 1000 साल, पृथ्वी के 1000 साल वहां से सिर्फ एक दिन के बराबर है। आमीन। यीशु मसीह को सिर्फ गए हुए 2 दिन हुए, बूढ़ा नहीं हुआ यीशु मसीह अब तक। हालेलुया। ऐसी जिंदगी यीशु मसीह आप मेरे को देना चाहता है। आमीन। पर किसे देगा? ये दुनिया, ये लिखा है कि संसार, ये पृथ्वी सारी खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, एक नई पृथ्वी, एक नया आकाश होगा, पर उसमें जाएगा कौन? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो ही उसमें जाएंगे। आमीन। आज यीशु मसीह का प्रचार हर एक दुनिया के कोने कोने में क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है ताकि सब लोग इस सच्चाई को जान लें कि यीशु मसीह में पापों की क्षमा है और पापियों को, पापी पृथ्वी को परमेश्वर नष्ट करने जा रहे हैं। हालेलुया। ये कोरोना वायरस आना और समस्याएं आना, ये सब इन बातों का चिन्ह है, पर धन्य है वो जो इन बातों को देखकर, लिखा इन चिन्हों को देखकर समझ जाता है और अपना बचाव कर लेता है। आमीन। इसलिए आइए मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु की ओर मुड़े। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने हमें जीवन दे दिया है, और यह जीवन उसके इकलौते बेटे यीशु मसीह में है। आमीन। उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह में है। आमीन। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन भी है, पर जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। आमीन। यीशु मसीह कोई धर्म और जातियों को बदलने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह आपको जीवन देने के लिए आया। यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। आमीन। जो जीवन लेना चाहते हैं प्रभु यीशु को ले सकते हैं। आमीन। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। हालेलुया। यदि आपके पास पुत्र है तो आप मुबारक हैं, यदि नहीं है आज आपके पास समय है, आज आपके पास टाइम है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं बैठे बैठे ही मसीह को रिसीव कर सकते हैं। आमीन। मसीह को ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया। आज आप यहीं बैठे बैठे ही अभी इसी समय मसीह को ग्रहण कर सकते हैं। इसी समय आप मसीह पर भरोसा रख सकते हैं, इसी समय आप मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकते हैं। लिखा है आज तुम्हारे उद्धार का दिन हो सकता है, आज तुम्हारी मुक्ति का दिन हो सकता है, आज तुम्हारे छुटकारे का दिन हो सकता है। इसलिए विश्वास कर लें। आमीन। इस समय को व्यर्थ ना जाने दें। करने की क्या जरूरत है? सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। हालेलुया। एक छोटा सा काम, 10-10 हजार रुपए मन्नू कटेगा, देने भी दे देंगे। हालेलुया। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आमीन। बाइबल कहती है उस जीवन को हम खरीद नहीं सकते। आमीन। ना ही कमा सकते हैं। हालेलुया। सिर्फ ले सकते हैं। आमीन। और वो जीवन हमें मुफ्त में दिया गया है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में। आमीन। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह मुफ्त में दिया गया है। आमीन। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। हालेलुया। तो आइए आज पुत्र को ले ले। आमीन। पुत्र को लेने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। ये नहीं कहूंगा कि हाँ पर चर्च में जाओ, जलंधर चर्च में जाओ, या कहाँ चर्च में जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। यदि आज आप इस समय प्रभु का वचन सुन रहे हैं, चाहे ऑनलाइन सुन रहे हैं, चाहे अभी आप बैठे सुन रहे हैं, अभी इसी समय आप प्रभु के नाम को, यीशु मसीह को ग्रहण कर सकते हैं। लिखा यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जाने और मन से विश्वास करके परमेश्वर से मरे हुए में से जीवित किया तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। कोई नहीं है कि नहीं होगा, नहीं, आप निश्चय ही उद्धार पाएंगे। आमीन। चाहे आपका जीवन कैसा ही क्यों ना हो, चाहे आप किसी धर्म जाति से क्यों ना हो, आप निश्चय ही उद्धार पाएंगे तो पाएंगे। आमीन। ये परमेश्वर की वाणी है, ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। यदि आज आपने लेना चाहते हैं, यीशु मसीह को लेना चाहते हैं, जीवन को लेना चाहते हैं, आप यीशु मसीह को ग्रहण कर सकते हैं। आइए सब मेरे साथ दुआ कर सकते हैं जो भी चाहते हैं। हे परमेश्वर पिता, आज मैंने आपका वचन सुना कि आप हमें अनंत जीवन, हजारों सालों का जीवन देना चाहते हैं, और ये जीवन आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह में है। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और मेरे जीवन में बहुत सारे पाप हैं जिनके कारण मेरी जिंदगी मौत की तरफ जा रही है। पर परमेश्वर पिता, आज मैंने आपके वचन को सुना, आपका वरदान यीशु मसीह हमारे लिए अनंत जीवन बनकर आया है। क्योंकि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गया, और आज भी जीवित है। मैं विश्वास करता हूं उसके लहू से मेरे सारे पाप
क्षमा हो गए हैं, जिसके कारण आज मैं भी जीवन को ले सकता हूं। प्रभु यीशु, मैं आपको ग्रहण करता हूं। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। मुझे अपने जीवन से भर दें, मुझे अपनी शांति से भर दें, कृपा से भर दें, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन। यदि आज आपने इस बात को ग्रहण कर लिया है, बाइबल कहती है, तो आप निश्चय ही उद्धार पाएंगे। आमीन। और जब आपने निश्चय ही उद्धार पा लिया है, अनंत जीवन आपका है। आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, अनंत जीवन आपका है। आमीन। जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, आपके जीवन कैसे क्यों ना हो। हालेलुया। बेशक आज मैं और आप मर भी जाएं, बाइबल कहती है हम यीशु मसीह में जीवित रहेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और फिर जब नई पृथ्वी, नया आकाश और जमीन आसमान होगा, उसमें हम जिएंगे। आमीन। अनंत जीवन जिएंगे। आमीन। हमेशा का जीवन जिएंगे। हालेलुया। और हम नहीं जानते कि ये दुनिया कब तक की है। हालेलुया। आप देख रहे हैं हर एक देश के पास एटम बम है। अगर एक देश में ही फट जाए, दूसरा देश अपने आप फट नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास पहले ही तैयार पड़ा है। लिखा है आकाश की शक्तियां। आकाश की शक्तियों का मतलब एटम्स हिलाए जाएंगे और पृथ्वी का विनाश होगा। और वैसा ही आज सारा सिस्टम धरती ने तैयार करा हुआ है। पर परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे लिए जिसका नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूरज उदय होगा और उसके द्वारा हमारे लिए नई जगह, नया जमीन आसमान तैयार किया गया है। आमीन। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। आमीन। मेरे बाप के घर में बहुत सारे रहने के स्थान नहीं होते तो मैं कह देता कि मैं तुम्हारे लिए जाता हूं, जगह तैयार करता हूं। आमीन। पर अब बहुत सारे स्थान तुम्हारे लिए हैं। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु जी। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा, आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा इस समय। बारा से खेरे बे से खेरे। प्रभु यीशु, आज जितने भाई बहनों ने प्रभु यीशु जी रिसीव किया जीवन को, प्रभु यीशु जी आज आपको ग्रहण किया है, आपके नाम को ग्रहण किया है, इनके ऊपर जीवन को फूंकता हूं प्रभु जी। जीवन की आशीष को, अनंत जीवन को इनके ऊपर फूंकता हूं। जो जीवन आप देने के लिए आए प्रभु यीशु जी, वो जीवन इनके जीवनों में आ जाए, वो जीवन इनके अंदर दिखाई दे। इनकी बीमारियां चली जाएं, इनके रोग चले जाएं, इनकी लड़ाइयां झगड़े क्लेश चले जाएं, इनके जीवनों में शांति, आनंद, छुटकारा आए। मेरे पिता, आपकी सामर्थ्य दिखाई दे, लंबा जीवन, स्वस्थ जीवन में इनको मिले। पिता, आपकी महिमा हो, इनके कामों कारों रोजगारों में आशीष आए आज से। और प्रभु यीशु जी, जब भी ये आपका नाम ले, हाथों को उठाकर आपका धन्यवाद करे, उसी समय चाहे कैसी समस्या में क्यों ना हो, इनके ऊपर सहायता पहुंच जाए प्रभु यीशु जी, इनके लिए सहायता पहुंच जाए। और प्रभु इनके जीवन में चमत्कार, चिन्ह, अद्भुत काम हो। धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु जी, आपने यहां बैठे हर एक जन को आशीष दे दिया है। जितने लोगों ने अंगीकार कर लिया है प्रभु यीशु जी, मैं विश्वास करता हूं आपने इनको उद्धार दे दिया है, जीवन दे दिया है, जीवन की पुस्तक में इनके नाम चढ़ गए हैं। मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आपने सभी भाई बहनों को ब्लेस कर दिया, आशीष दे दी। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जीवन मिलया मिलया, आशीष ठहरी, बरकत आई। सभी कहेंगे, जीवन मिलया मिलया, आशीष ठहरी, आई है खुदा के बंधन टूट गए गम भी, अथरू सुख गए खुदा के बंधन टूट गए गम भी मुक गए, अथरू सुख गए खुदा। जीवन मिलया मिलया, आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई रे खुदा। जीवन मिलया मिलया, आशीष ठहरी, बरकत आई रे खुदा। यीशु जीवन दा दरिया विच चौना, मेरे जय पापी दा हथ यीशु ने फड़िया। यीशु जीवन दा दरिया विच चौना,
मेरे जे पापी दा हथ यीशु, फिर से कहेंगे यीशु जीवन दा दरिया विच चौना कर, मेरे जे पापी दा हथ यीशु ने पड़िया, मेरे जे पापी दा हथ यीशु ने फड़िया, ना कोई लभया लभया ना कोई होना होना तेरे जय सोना सोना है खुदा, ना कोई लभया लभया ना कोई होना होना तेरे जय सोना सोना है खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी, अथरू सुख गए खुदा, बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा, जीवन मिलया आशीष ठहरी आई है खुदा, जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई ये खुदा। हालेलुया। जब आपने जीवन को पा लिया है, यीशु मसीह को ले लिया है, फिर बरकत भी आएगी, आमीन, आशीष भी ठहरेगी, आमीन। हम आशीष देते तो हैं पर वो आशीष किसी के ऊपर किसी नहीं ठहरती, आमीन। लिखा है जो योग्य होंगे वो उन्हीं के ऊपर आशीष ठहर